शांति मुरली का टाइटल है भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। रिवाइज डेट है 4 फरवरी 1980। अव्यक्त बाप दादा देखते हैं क्या कहते हैं। आज ज्ञानदाता भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ है। जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो, है ना। तो बाबा का जब हम परिचय देते क्या बोलते हैं बाबा, आप सभी बाप का जब परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो। तो कौन सी नाम रूप गुण कर्तव्य देश निवास कहाँ के रहने वाले हैं और काल और समय, जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर इन 6 बातों को जान जाए तो आत्मा श्रेष्ठ पद को पा सकती है। तो है ना, अगर नाम पता हो, भगवान का रूप पता हो, गुण पता हो, उनके कर्तव्य क्या है, वो कहाँ रहते हैं, है ना, तो वो कब आते हैं, ये सब अगर किसी को पता हो जाए तो इन 6 बातों का जान जाए तो आत्मा श्रेष्ठ पद को पा सकती है। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। ऐसे बाप दादा भी बच्चों के भाग्य को 6 बातों के आधार से देख रहे थे। 6 बातें तो अच्छी तरह से जानते हो। 1, आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है, जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्णन करती है। जैसे ब्राह्मण चोटी, आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। अब तक भी काम बदल गया है लेकिन नाम का मान मिल रहा है। ऐसे ही पांडव सेना आज तक भी है। तो देखिए, जब ये जो होती ना चोटी, तो है ना, ब्राह्मणों को चोटी दिखाते जो लौकिक ब्राह्मण है। तो एक ब्राह्मण जन्म पुरुषोत्तम संग, फिर चेहरा क्या सब 8 देवता जन्म सतयुग दिखाता है। फिर भुज, जो भुजाएं है वो क्षत्रिय वर्ण के 12 जन्म त्रेता युग में दिखाते हैं। फिर पेट के समान वैश्य वर्ण है ना, तो उसमें 21 जन्म है। और पैर के समान शूद्र वर्ण में 42 जन्म है। तो ये पूरा दिखाते हैं। तो पांडव सेना आज तक भी इस पांडव नाम से दिल शिकस्त आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती है कि 5 पांडव के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन जाएंगे। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं, पांडव सदा विजयी रहे हैं, हम भी विजयी बन सकते हैं। इसी प्रकार गोप गोपियाँ आज भी गोप गोपियों की महिमा करते खुशी में आ जाते हैं, नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार आपके दो देखा था ना कि कैसे सब ने कैसे कृष्ण के प्यार में कैसे गोवर्धन पर्व को उठाया था, तो प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है, समझा। तो वहारे में आत्मा। तो दूसरा है रूप का भी भाग्य है। शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं। यहाँ तो फिर भी आराम है। वह तो धरती और आकाश के बीच खड़े खड़े तपस्या करते हैं। तो शक्तियों के रूप में देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है। दोनों रूप में पूज्य बनते हो तो रूप का गायन और पूजन है, विशेष पूजन का ही भाग्य है। तो जो भक्ति मार्ग में होता है ना, तो देवी देवताओं का पूजन का भाग्य है। आपके गुणों का भाग्य है। आज तक कीर्तन के रूप में वर्णन कर रहे हैं। ऐसा वर्णन करते हैं जो आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी शांति और शक्ति का आनंद का अनुभव होता है। यह है गुणों का भाग्य। और आगे चलो, देखो अभी चौथा है कर्तव्य का भाग्य। तो बाबा बता रहे कि आपने जो भी कर्तव्य किए उसका कैसा भाग्य बना। आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा आत्माओं के जीवन में उत्साह दिलाया है, इसलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। और आगे चलो, 5वां है निवास स्थान। तो निवास स्थान अर्थात रहने का धाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। आपके स्थान का भी इतना भाग्य है जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए, जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है। अगर तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक में लगाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं, जो स्थान का भाग्य है ना। तो देखो जैसे वृंदावन है ना, वहाँ पे लोग कैसे तरसते हैं जाने के लिए। बाद में 6, इस संगम समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला। साथ साथ धर्मायु युग पुरुषोत्तम युग नुमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य मनाते हैं।
मानते हैं। यह सब समय का गायन है, आपके इस गायन का गायन है। तो समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। तो देखो बाबा ने यहाँ 6 बातें बताई। आज बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को विशेष इन 6 बातों से देख रहे थे। 6 ही प्रकार के भाग्य को किस परसेंटेज में बनाया है? अपने श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहाँ तक रहते हैं, कितना समय रहते हैं और किस स्टेज में रहते हैं। अपने दिव्य गुणधारी देवता का रूप व मास्टर सर्वशक्तिमान शक्ति रूप दोनों रूप में समर्थ स्वरूप कहाँ तक है। ऐसे हर बात की रिजल्ट देखी, सुनाया कि सूक्ष्म वतन में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। चेकिंग करने में संकल्प का स्विच ऑन करो, किया और हर एक का सब प्रकार का टोटल इमर्ज हो जाता है। तो बाबा ने क्या कहा, सूक्ष्म वतन में जैसे क्या होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस अपनी स्मृति का स्विच ऑन करो और बस सब इमर्ज हो जाता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो साइंस के साधन अभी निकाल रहे हैं उसका रिफाइंड रूप वहाँ पहले से ही है। देखो जो साइंस के साधन निकल रहे तो उसका सूक्ष्म रूप कहाँ पे है, अपने सूक्ष्म वतन में। यह टीवी तो अभी निकली है, लेकिन अब बच्चों को सूक्ष्म वतन में स्थूल वतन का दृश्य स्थापना के आदि में ही दिखाकर अनुभव कराया है। तो देखो बाबा ने कैसे, जब पहले समय था साक्षात्कार कराते, तो देखो पूरा सतयुग का सीन बाबा सूक्ष्म वतन में दिखाते थे। तो देखो, तो पहले टीवी जब निकला भी नहीं था तो उससे भी पहले बाबा ने उनको ऐसे साक्षात्कार में वो सारे सीन दिखा दिए थे। तो साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं, अब सितारों तक मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा में कुछ नहीं मिला तो सितारे ही सही, लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि से कर रहे हो। फिर भी हर एक बच्चे को मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। उनको भी विश्व में नाम, मान, शान और सफलता की अल्पकाल की खुशी प्राप्त हो जाती है। यह भी ड्रामा के अंदर परवश है, अर्थात पार्ट के वश है जो गाया हुआ है। देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भर कर आए। पृथ्वी और सागर यह आपके लिए चारों ओर फैला हुआ सोना और मोती हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे। इसी को कहा जाता है थालियाँ। भर कर आए, थाली में बिखरी हुई चीज़ इकट्ठी हो जाती है ना, तो यह भारत और आसपास यह स्थान थाली बन जाएंगे। सेवक बनकर विश्व के मालिकों के लिए तैयारी कर आपके आगे रखेंगे। ऐसे ही देवताओं के लिए सर्व रिद्धि सिद्धियाँ भी सेवाधारी बनती है ना। तो सब रिद्धि सिद्धियाँ क्या होती है, सेवाधारी बन जाती है। यह जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सफलता अर्थात सिद्धि को प्राप्त करते हैं, यह सब सिद्धियाँ अर्थात साइंस का भी रिफाइंड रूप सफलता रूप सिद्धि के रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। अभी तो एक्सीडेंट भी है और प्राप्ति भी है, लेकिन रिफाइंड सिद्धि रूप में दुख का कारण समाप्त हो सदा सुख और सफलता रूप बन जाएंगे। यह जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट वाले हैं वे अपनी अपनी नॉलेज की सिद्धि, इन्वेंशन की सिद्धि आपकी सेवा में लाएंगे। इसको कहा जाता है प्रकृति भी दासी, है ना। तो क्या कह रहे बाबा कि सारे जो इन्वेंशन है ये है सब हमारी सेवा में आ जाएंगे। तो मतलब प्रकृति भी हमारी दासी बन जाती है। और सर्व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति, ऑर्डर किया और कार्य हुआ, इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। तो समझा आपका भाग्य कितना बड़ा है। बाप के भाग्य तो आत्माएं वर्णन करती है, लेकिन आपके भाग्य का बाप वर्णन करते हैं। तो सो लकी वी आर। इससे बड़ा भाग्य न हुआ है न होगा। अभी तो सबको भाग्य का सितारा दिखाई दे रहा है। जैसे अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे सदा अपने भाग्य के सितारों को चमकता हुआ देखो। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली सर्व आत्माओं के भाग्य बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं सदा प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सेवाधारी बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के आधार पर सर्व रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले ऐसे सदा सर्वशक्तिवान बन विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को महादान व वरदान देने वाले ज्ञानदाता भाग्य विधाता के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी प्राण प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही बेहद की सेवा है। तो कहते हैं ना कि हमें तो सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता। तो बाबा क्या कहते हैं, मनसा सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। तो हम घर बैठे वायुमंडल को भी पावरफुल बना सकते हैं, ये भी बेहद की सेवा है। तो
तो निमित्त सेवाधारी बहनों प्रति, तो बाबा निमित्त सेवाधारी बहनों के प्रति बोल रहे हैं। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा ही है स्वयं भरपूर रहना और सर्व को करना, शक्ति स्वरूप रहना और शक्ति स्वरूप बनाना। तो इसी कार्य में बिजी हो। कोर्स कराना, भाषण करना, ये तो 7 दिन के स्टूडेंट भी कर लेते हैं। जो काम कोई भी न करे वह आपको करना है। आपको निमित्त बनाया ही है विशेष कार्य अर्थ। वह विशेष कार्य है बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना। आपका कार्य ही है सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनना। श्रेष्ठ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। तो बी अलर्ट, क्योंकि चलते चलते उल्टा भी कर लेते हैं। भाववान बनना यानी उसके भक्त बन जाना। तो देखो, किसी के अगर हम ऐसे फंस रहे तो बाबा क्या बोलते हैं कि आज आप उसके भक्त बन जाओगे, अर्थात उसके गुणों पर न्यौछावर हो जाना, माना भक्त बनना। तो शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी हद में है, हद में नुकसान है। तो बी अलर्ट, बेहद में नहीं। वर्तमान समय आप बच्चों का कार्य है निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशंस वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। इसी कार्य में सदा बिजी रहते हो। तो अपने आप से पूछो, क्या हम कहाँ बिजी रहते हैं? वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने में या व्यर्थ से वायुमंडल को दूषित बनाने में हम बिजी रहते हैं? तो अपने आप से हमें पूछना है। कोर्स कराने का समय अभी गया, अभी फोर्स का कोर्स कराना है। कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो गए हैं, इसीलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा। मायावी लास्ट चांस में अपने यंत्र मंत्र और यंत्र जो भी है वह सब यूज़ करेंगी। तो बी प्रिपेयर्ड एंड बी अलर्ट फॉर दिस। हमने लास्ट समय में माया ऐसे करेंगी, तो यंत्र मंत्र यंत्र सब वो यूज़ करेंगी, है ना। तो हमें अलर्ट रहना है। अटैक तो करेगी ना, ऐसे विदाई नहीं लेगी। इसलिए ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। जैसे आपके जड़ मंदिरों का वायुमंडल कैसे भी आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है, अल्पकाल के लिए अशांत शांत हो जाता है। जब जड़ चित्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है तो चैतन्य सेवा स्थानों पर कैसा पावरफुल वायुमंडल चाहिए। तो है ना, देखो जहाँ मंदिर है, मस्जिद है, तो जो भी है मंदिर है सपोज़, तो वहाँ पे देखो वातावरण कितना है, लोग अपने आप को कितना सेफ महसूस करते हैं। वो तो जड़ मूर्तियाँ है, पर हम तो चैतन्य में है ना। तो हम जिस घर में रह रहे हैं तो वहाँ हमारा वायुमंडल कितना श्रेष्ठ होना चाहिए, तो हमें ये चेक करना है। आज का वायुमंडल शक्तिशाली रहा, जो भी आए वह व्यक्त और अव्यक्त बातों से परे हो जाए। यह जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं, तो उसका कारण वायुमंडल में व्यक्त भाव है। अगर अव्यक्त हो तो कोई व्यक्त भाव की बातें लेकर भी आएगा तो बदल जाएगा। तो हमें चेक करना है कि हम घर में कैसे रहते हैं, अव्यक्त में रहते हैं या व्यक्त में, मतलब बाह्य मुक्ता में रहते हैं या अंतर्मुक्ता में रहते हैं। तो जो भी कोई अगर बाह्य मुक्ता के भाव से भी आ रहा है, गलत विचार से भी आ रहा है, पर हमारा घर का अगर वातावरण बहुत अव्यक्त है तो उसके भी विचार में परिवर्तन हो जाता है ना। तो ये बात हमें चेक करनी है। जैसे जड़ मंदिरों में अल्पकाल के लिए बदल जाते हैं ना, यह सदा काल की बात है, क्योंकि वह जड़ है, यह चैतन्य है। तो अब सिर्फ भाषण या प्रदर्शन की लिस्ट नहीं बनानी है, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की भी चेकिंग करो। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना है, यही साधन है। इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार यही अटेंशन रहेगा। तो यह साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। चेक करो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अगर स्वयं नहीं, सिंपल लॉजिक है। देखो हमें चेक करना है कि बार बार चेक करना है कि क्या मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। तो कैसे चेक करना है? अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे, है ना। अगर हम खुद ही नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे। बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उन इशारों को समझकर चलते रहो। अभी यह पूछने का समय गया
कि कैसे पुरुषार्थ करें। अगर आप ही पूछेंगे तो और आने वाले क्या करेंगे। इसलिए जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियाँ सुनाई हैं उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। तो डबल बेनिफिट है कि स्वयं उसमें से एक भी, अगर बाबा ने इतनी सारी हमें युक्तियाँ बताई है, उसमें से एक भी अगर हम युक्ति पे एकदम कंसिस्टेंसी से रहते हैं तो हमारा भी फ़ायदा होगा और दूसरों का भी फ़ायदा होगा। तो अब क्या करूं और कैसे करूं की भाषा समाप्त। मुरली में रोज़ क्या करूं और कैसे करूं की बातों का रिस्पांस मिलता है। अगर फिर भी पूछते हैं तो माना मुरली को प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति कम है। तो होता है ना, बाबा ने तो सारे प्रश्नों के आंसर हमें मुरली में दे दिए हैं। तो अगर हमारे आज भी अगर क्वेश्चंस चलते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो माना हमने मुरली की धारणा पूरी की नहीं है, सारी मुरली को अपने अंदर समाया नहीं है, बाबा की बातों को हमने समझा नहीं है, इसलिए हमें ये क्वेश्चन क्यों क्या वाई उठते रहते हैं। फिर भी सभी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा हम शरीक साथी अर्थात फ्रेंड समझते हैं, इसलिए फ्रेंड्स को मुबारक हो। लेकिन अपने फ्रेंड्स के समान ऐसे ही सदा सफलता मूर्त बनो। अगर एक फ्रेंड सदा सफलता मूर्त हो और दूसरा धीरे धीरे चलने वाला हो तो हाथ में हाथ कैसे मिलाकर चलेंगे। फ्रेंड्स माना ही समान साथी, पीछे पीछे आने वाले को फ्रेंड नहीं कहेंगे। बाप हो मंजिल के नज़दीक और बच्चे रुकने और चलने वाले हो तो पहुंचने के बजाय देखने की लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं होना, साथ चलने वाले हो ना। हाँ जी बाबा, बिल्कुल हम आपके साथ चलेंगे। पार्टियों से मुलाकात, अभी सभी अपने को मोस्ट लकीएस्ट समझते हो, ऐसे अनुभव करते हो कि हमने जो देखा, हमने जो पाया वह विश्व की आत्माएं नहीं पा सकती, वह एक बूंद के लिए भी प्यासी है। और आप सब मास्टर सागर बन गए तो मोस्ट लकीएस्ट हुए ना। ऐसा अपना भाग्य समझकर सदा चलते हो। सारा दिन याद रहता है या प्रवृत्ति में भूल जाते हो। जो चीज़ अपनी हो जाती है वह कभी भूलती नहीं है। अपनी चीज़ पर अधिकार रहता है ना, तो बाप को अपना बनाया इसलिए अपने पर अधिकार रहता है ना। अधिकारी कभी भी भूल नहीं सकते। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, है ना। तो प्रवृत्ति में रहते भी हमें कैसे रहना है, परवृत्ति में रहना है। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। खेल में मज़ा आता है ना, इसलिए सहज लगता है। तो प्रवृत्ति में रहते खेल कर रहे हो, बंधन में नहीं। स्नेह और सहज योग के साथ साथ शक्ति की और एडिशन करो तो तीनों के बैलेंस से हाई जंप लगा लेंगे। तो देखो, स्नेह और योग और शक्ति से हम हाई जंप लगा सकते हैं। किससे? स्नेह, योग और शक्ति। इस नए वर्ष में विशेष अपने को साक्षात बाप समान बना के चारों ओर के तड़पती हुई आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रास्ता बताते चलो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना ज़रूर है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। तो है ना, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माना हम परम धाम निवासी और जीवन मुक्ति माना सतयुग। तो मैं सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाने वाला लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। उनको भी बाप का परिचय देकर मुक्ति का वरदान दो तो सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बन जाएंगे। अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो लेकिन अभी बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो। एक स्थान पर रहते भी मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा कर सकते हो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। अच्छा, ओम शांति।